तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी फिफ्थ यूनिट का एक टॉपिक है। इस जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में दो वर्ड समाहित है। पहला वर्ड जो समाहित है वो है जेनेटिक इनहेरिटेंस और दूसरा जो वर्ड इसमें अंदर है वो है पैटर्न। पहला वर्ड था जेनेटिक इनहेरिटेंस। तो जेनेटिक इनहेरिटेंस कहते किसको है? लिखा गया है जेनेटिक इनहेरिटेंस इज ए ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ट्रेट्स का मतलब होता है गुण। माँ बाप से कहाँ बच्ची में जाने की प्रोसेस को आप क्या नाम दे देते हैं? जेनेटिक इनहेरिटेंस। या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को माँ बाप से बच्चे में जाने की जो प्रोसेस है उसको आप नाम दे देते हो क्या चीज? जेनेटिक इनहेरिटेंस। कैसे जाता है ये? तो माँ बाप से बच्चे के अंदर क्या जाता है? क्रोमोजोम्स जाता है। क्या जाता है? क्रोमोजोम्स। और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? टोटल क्रोमोजोम्स की अगर बात करें तो 46 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, जिसको 23 पेयर के रूप में जानते हैं। और इसी क्रोमोजोम्स के ऊपर अगर हम बात करें क्रोमोजोम्स की, तो ये आपके हो गए क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम्स। इसी क्रोमोजोम्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। और ये जीन्स ही किस चीज का निर्धारण करते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं या कोई सा गुण को निर्धारित करते हैं। इसीलिए यहाँ डिफिनीशन क्या लिखा गया है? जेनेटिक इनहेरिटेंस इज ए ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द जीन्स। जीन्स के द्वारा। अब हमने कहा था आपको दूसरा वर्ड इसी में समाहित है। कौन सा? पैटर्न। पैटर्न्स का एक्चुअल मीनिंग की हम बात करें तो पैटर्न्स की मीनिंग होती है द वे इन विच हैपन। किस तरह से कोई काम हो रहा है, अगर आपने उसको बताया तो उसको बोलते हैं ये पैटर्न आपने बता दिया। तो यहां आपको किसका पैटर्न बताना है? इनहेरिटेंस। यानी माँ बाप से कोई भी कैरेक्टर्स कैसे बच्चे के अंदर जा रहा है, इसी को अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, तो उसको बोलेंगे पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। डिफिनीशन में भी यही बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है? द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन हाउ ट्रेल्स मतलब गुण या कोई डिजीज यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक एंड पास करता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह, पासेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन। माँ बाप से किसको मिल दिया गया? बच्चे को। इसी को अगर एक्सप्लेन कर देते हैं तो आप इसको बोल देते हैं पैटर्न ऑफ इनहेरिट। इस इनहेरिटेंस में जाता क्या है? कौन जाता है? क्रोमोजोम्स जाते हैं। कितने क्रोमोजोम्स? अभी हमने आपको बताया 26 क्रोमोजोम्स जाते हैं। ये जो 26 क्रोमोजोम्स या 23 पेयर क्रोमोजोम्स होते हैं, उनको दो कैटेगरी में, इनको दो समूहों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स जो कि सेक्स निर्धारण में जो कि सेक्स निर्धारण में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और इसका जो सिंबल दिखाया जाता है वो कैसे दिखाया जाता है? एक्स और एक्स के फॉर्म। जो दूसरी कैटेगरी है उसको आप बोल देते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, और एक ही पेयर्स में पाया जाता है, और ये 23वां पेयर्स होता है। फीमेल्स में यह एक्स एक्स के रूप में ही होता है, और मेल्स में ये चेंज हो जाता है, एक एक्स और दूसरा वाई के रूप। ये बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम डिसीज या मेल और फीमेल्स का जब निर्धारण करने की बात करेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है। क्या? अगर 23वां पेयर जो जीन है बच्चे के अंदर अगर एक्स एक्स है तो उसको आप किस नाम से जानते हो? फीमेल्स। ये सेक्स निर्धारित कर दिया, ये क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। दूसरा, अगर 23वां क्रोमोसोम्स बच्चे के अंदर एक्स और वाई डेवलप हुआ है तो ये किसको दिखा देगा? मेल्स को दिखा देगा। अब इसी क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या पाए गए? जीन्स पाए गए, और जीन्स ही क्या करेंगे? किसी भी कैरेक्टर्स को डिसाइड करेंगे या किसी डिजीज को डिसाइड करेंगे। ह्यूमंस के अंदर
पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो ये हमको 5 तरह के दिखाई दिए, 5 तरह के दिखाई दिए। लेकिन बच्चों के लिए प्रॉब्लम ये है कि हम 5 तरह का बता तो देंगे, इस वीडियो में बताएंगे भी, बट आपका जब एग्जाम होगा और उसमें अगर क्वेश्चन छोटा आ गया तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसमें से सिर्फ एक पैटर्न्स को ही आपको क्या करना होगा? लिखना होगा। एक पैटर्न्स को ही आप क्या कर देंगे? एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। इस ये नहीं कि आपको हमने ये सारा पढ़ा दिया तो आप ये पूरा क्या करेंगे? एक 2 नंबर के क्वेश्चंस में आप इसको लिखेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन में आप सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे और एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल अभी आपको बताएंगे, वो छोटा सा एग्जाम्पल्स आप क्या कर देंगे? लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जो पहला पैटर्न है, पहले पैटर्न का नाम है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। इसमें भी 2 वर्ड है, एक ऑटोसोमल है, अभी आपको बताया ऑटोसोमल क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। दूसरा वर्ड आया डोमिनेंट। डोमिनेंट को भी अभी एक्सप्लेन किया। डोमिनेंट मतलब वो सिंगल, उसका प्रेजेंस क्या होगा? उस कैरेक्टर्स को दिखा देगा। इसी चीज को लिखा गया, ओनली वन डोमिनेंट एलील्स कैन एक्सप्रेस द ट्रेट्स। उस गुण को क्या कर देगा? बता देगा कि ये है, वो अपना प्रेजेंस शो करेगा। द मेल एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड इक्वली। इसके पैटर्न्स में जब देखा गया, जब बच्चों में देखा गया कि भाई ये डोमिनेंट अगर कोई लक्षण है, एलिल्स, कोई एक डोमिनेंट एलिल्स किसी माँ बाप में पाया गया, तो बच्चों के अंदर इसकी कितनी संभावना है कि कितने बच्चों, 4 अगर बच्चे हैं तो 4 बच्चों में से कितने बच्चों को ये डिजीज या ये करेक्टर्स कितने बच्चों में दिखाई दे, उसको निकाल लेते हैं। क्या? देखिए, यहां पर एग्जाम्पल में लिया गया है मदर्स। ये आपको मदर्स का सिंबल बनाया गया और ये किसका बनाया गया? फादर्स का बनाया गया। इसमें से एक ऐसा बंदा है, एक इसमें से एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर एक डोमिनेंट जीन्स पाई गई है। तो डोमिनेंट जीन्स कहाँ पाया गया? यहाँ देखिए कैपिटल ए लिखा गया है, यानी इसका जो मेल पार्टनर है, मेल पार्टनर के पास क्या है? एक डोमिनेंट एलिल्स पाया गया। अब डोमिनेंट एलिल्स पाया गया यानी इसके अंदर लक्षण क्या हो रहा है? शो हो रहा है। इसको देखिए, इसको डार्क बनाया गया है, इसके अंदर वो लक्षण पाया गया। इसको थोड़ा सा कलर इसका डिम है। तो ये करेक्टर्स, ये डार्क करेक्टर्स कितने बच्चों के अंदर जाएगा और कितने बच्चों के अंदर जाएगा और अपना लक्षण शो करेगा, ये डिसाइड होता है किसमें? इनहेरिटेंस के पैटर्न्स। इसको करने के लिए देखिए यहाँ पर जो बनाया गया है, ये रिजल्ट बनाया गया है। ये थोड़ा देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट इसको याद करना पड़ता है और इसको आप इजीली बना भी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर फीमेल्स है, इसके अंदर 2 एलील्स पाए गए, दोनों रिसेसिव पाए गए। यहाँ भी 2 एलील्स है, ये दोनों कैसे हैं? एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। इनको क्या कर लेते हैं? अलग अलग। जैसे फीमेल्स है तो हमने स्मॉल ए ले लिया, फीमेल्स का हमने दोनों एलील्स ले लिया, स्मॉल ए और स्मॉल ए। ये तो फीमेल हो गए। मेल्स को भी अलग अलग कर लेते हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ठीक, कैपिटल ए और स्मॉल ए बना दिया हमने। अब इनका क्रॉस कराना है। क्रॉस कराना है यानी आपको एक से दूसरे को क्या करना है? जोड़ना है। ध्यान रखेंगे आप, ये फीमेल्स था और ये मेल्स था। ठीक, अब यहां से आप लाइन खींचिए और इसको कनेक्ट कीजिए किससे? मेल पार्टनर के एक से। यहां से स्टार्ट किया, मेल के पहले से कनेक्ट किया। अब क्या क्या हुआ? ये इससे मिला, बट ध्यान इसमें ये रखिएगा कि स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए है। कौन डोमिनेंट है? ए डोमिनेंट है। तो ए को आप क्या करिएगा? पहले लिख दीजिएगा। क्या लिख देंगे? ये ए हो गया। अब स्मॉल ए फिर से किसके ऊपर? दूसरे एलील से मिला। दूसरे एलील से मिला तो ये बना दिया क्या चीज? इस पर स्मॉल ए, और ये भी स्मॉल ए, दूसरा स्मॉल ए हो गया। अब दूसरे एलिल्स को पकड़ेंगे, एक ही के दूसरे एलिल्स को पकड़ेंगे
और इसको थोड़ा सा दूर पकड़ेंगे। पहले पार्टनर के दूसरे एलिल्स को दूसरे पार्टनर के पहले एलिल से मिला दिया तो यहां भी आपको स्मॉल ए कैपिटल ए कौन पहले आ जाएगा, कैपिटल ए आ जाएगा। आराम से पढ़ेंगे। अब ये बन गया। इसके बाद फिर से इसको पकड़ेंगे और किससे मिलाएंगे, दूसरे वाले एलील से मिला दें। अब ये क्या मिल गया, स्मॉल ए और स्मॉल ए मिल गया दोनों, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। कितनी संभावना आपको मिली, 4 संभावनाएं मिल गई। तो अगर 4 संभावनाएं मिली तो आप बोल सकते हैं 4 में इसके परसेंटेज कितना है 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। अब मैच कीजिए, जहां पर कैपिटल वाला होगा वो डोमिनेंट है तो वो अपना लक्षण शो करेगा, यानी ये डार्कनेस जो यहाँ पर आपको शो कर रहा है ये डार्कनेस आपको दिखाई देगा। कहाँ कहाँ मिला आपको, यहाँ पर मिला एक और एक, ये मिला, दो मिला। तो दो आपको मिला यानी 25-25 कितने हो गए 50%। 50% में ये अपना गुण शो करेगा। 50% ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जिसके अंदर ये गुण आपको शो हो रहे होंगे और 50% आपको ऐसे मिलेंगे जो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, उसके अंदर ये गुण नहीं शो कर रहा। होप आपको समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा, इसको और बेटर तरीके से हम आपको समझाएंगे। अब चलते हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है इसका एग्जाम्पल, इसके 3 एग्जाम्पल्स। पहला है हंटिंगटन डिजीज, वो एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज होता है, न्यूरॉन्स इसमें डिजेनरेट होती हैं। दूसरा जो डिजीज आपको मिला है वो है मार्फेन सिंड्रोम। मार्फेन सिंड्रोम एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी क्या हो जाती है, कद काठी लंबा हो जाता है और इसमें आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज देखने को मिलता है। तीसरे डिजीज की बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल आपको मिलता है एकांड्रोप्लाइसिया। एकांड्रोप्लाइसिया एक प्रकार का क्या है, डॉर्फेनिज्म। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पैटर्न्स के ऊपर, और दूसरा पैटर्न्स है सिमिलर ही है पहले पैटर्न की तरह, बस क्या चेंज हो गया है, वहां पर डोमिनेंट वर्ड लिखा हुआ था और यहां पर लिखा हुआ है रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। अब यहां किसको फोकस में रखना है, रिसेसिव जीन्स को फोकस में रखना है। और रिसेसिव जीन्स कब फोकस में आता है, जब ये किस में होता है, पेयर में होता है। यानी अगर किसी रिसेसिव जीन्स को आप अगर ए से डिनोट कर रहे हैं तो जब ए 2 बार आएगा तब ये अपना गुण क्या होगा, जो भी करेक्टर्स ए निर्धारित करने वाला है वो करेक्टर शो करेगा। इसी चीज को यहाँ लिखा गया है, देखिए 2 रिसेसिव एलेल्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द ट्रेल्स। उस करेक्टर को शो करने के लिए आपके पास कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इस प्रकार के इनहेरिटेंस में जो पेरेंट्स हैं, जो हमने एजम्पशन किया है, वो दोनों पेरेंट्स क्या हैं, कैरियर की तरफ काम कर रहे हैं। कैरियर की तरफ काम कर रहे हैं मतलब दोनों के अंदर क्या होगा, उस ट्रेट का, उस गुण का डोमिनेंट एलिल्स प्रेजेंट है, उसके अंदर डोमिनेंट एलिल्स प्रेजेंट है तो रिसेसिव एज सच पड़ा रहेगा। तो वो जो एज सच पड़ा रहता है उसको बोलते हैं कैरियर, ठीक है। ट्रेड्स में स्किप जनरेशन मतलब ये अगले पीढ़ी में आपको जा भी सकता है और अगले पीढ़ी में आप ये ऑब्सेंट भी हो सकता है, यानी पीढ़ी में प्रेजेंट भी हो सकता है और ऑब्सेंट भी हो सकता है। कैसे, इसका पहले एग्जांपल ले लें तो बड़ा इजीली समझ में आएगा। वो है सिकल सेल एनीमिया। इसका एग्जांपल क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया लगभग लगभग सबको पता है क्या है, एक प्रकार का एनीमिया है जिसमें आरबीसी का जो शेप होता है वो हसिया शेप का हो जाता है। यहाँ पे ये फीमेल्स है, फीमेल्स के अंदर जीनोटाइप क्या है, एक डोमिनेंट है और दूसरा क्या है, रिसेसिव है। मेल्स के अंदर भी सिमिलर है, दोनों कैरियर का काम कर रहे हैं, यानी एक इसके अंदर डोमिनेंट होगा, दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा। अब आपने मेल और फीमेल्स का एलिल्स क्या कर दिया है, अलग अलग लिख दिया है। अब एक एलिल्स को दूसरे के एलिल्स से मिक्स करना है,
तो हमने यहाँ से उठाया लाइन, इसको इससे मैच करा दिया। क्या हुआ? ए और ए हुआ। क्या लिख दिया आपने? ए और ए। ये दोनों क्या हो गए? डोमिनेंट। अब यहाँ पर ए दूसरे वाले से मिल लिया, यानी इसके अंदर क्या हो गया? ए और स्मॉल ए। यानी ये भी क्या, ये कैसा हो गया? जैसे आपके पेरेंट्स था। तो पेरेंट्स कैसा था? पेरेंट्स ऐसा था जो कैरियर है, और कैरियर का मतलब हो गया कि इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया नहीं पाया गया। सिकल सेल एनीमिया से ये ग्रसित नहीं है, इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है, बस इसके जीन्स प्रेजेंट है जो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसमें से अगर ये जो दोनों हमारे बच्चे हुए हैं, जिसके एक के पास ए है और दूसरे के पास कैपिटल ए स्मॉल ए है, क्या इन दोनों के पास ये क्या दोनों सिकल सेल एनीमिया होगा? इनको नहीं होगा। क्या आंसर आएगा? नहीं होगा। चलते हैं, तीसरा जो हमारा बच्चा पैदा हो रहा है उसके अंदर एलिल्स क्या होगा? स्मॉल ए कैपिटल ए। तो पहले कैपिटल आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? स्मॉल। क्या इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया होगा? आंसर आया कैपिटल दिख रहा है, डोमिनेंट वाला ए दिख रहा है, तो आंसर आएगा नहीं होगा। अब आते हैं स्मॉल ए और ये क्या हो गया? स्मॉल ए और स्मॉल ए। यहाँ पर क्या आ गया? दोनों रिसेसिव एलिल्स आ गए। यानी चौथा आपका बच्चा यहाँ पर ऐसा बना जिसके अंदर दोनों रिसेसिव एलिल्स हैं। अगर ये दोनों रिसेसिव एलिल्स आ गए कहीं पे, तो वो करेक्टर्स अपना शो करेंगे, और इनका करेक्टर्स क्या था? सिकल सेल एनीमिया था। यानी 4 बच्चों में से एक बच्चा आपको ऐसा मिलेगा जो सिकल सेल एनीमिया से होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा पैटर्न। तीसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं। तीसरा पैटर्न है, उसका नाम है एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस। अब यहां पर देखिए एक्स लिंक आ गया, इसीलिए आपको क्रोमोसोम्स का हमने टाइप पहले बताया था कि एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है और दूसरे क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम्स में आपको दो तरह के क्रोमोसोम्स मिले थे, एक्स, एक एक्स मिला था और दूसरा क्या मिला था? वाई। मेल है तो एक्स वाई दोनों मिल गए थे, फीमेल्स है तो एक्स और एक्स मिल गए। समझ में आ गया ये? तो इसके एलील्स एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। और इसका एग्जांपल आप देख, विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स है। विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स ये एक डिजीज है जिसके क्रोमोसोम्स कैसे हैं? डोमिनेंट क्रोमोसोम्स है। अगर जिसके अंदर डोमिनेंट एलिस पाया जाएगा, वो विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स का पेशेंट बनेगा। और जिसके अंदर रिसेसिव, सिर्फ रिसेसिव होगा, वो पेशेंट नहीं बने। तो ये आपके क्रोमोसोम्स, इसमें आपको दो चीजें दिखानी पड़ती है। एक तो क्रोमोसोम्स एक्स और वाई दिखाना पड़ता है, और दूसरा इसके ऊपर दिखाने पड़ता है क्या चीज? एलील्स, डोमिनेंट एलील्स और रिसेसिव एलील्स। तो एक्स के ऊपर हमने माना क्या चीज? जो डोमिनेंट एलील्स है वो क्या है? कैपिटल ए है। अगर कैपिटल ए हमने डोमिनेंट माना है तो रिसेसिव क्या हो जाएगा? स्मॉल ए। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। डोमिनेंट जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स, बताई दिया आपको। अफेक्टेड फादर पास ट्रेट्स ऑल डॉटर्स। इस रिजल्ट की ये चर्चा कर रहा है, ये बोल रहा है कि अगर विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स अगर फादर को है, तो वो डिजीज किसको होगी? वो डिजीज बेटे को न होकर जितनी भी बच्चियां पैदा होंगी, उन सारी बच्चियों में ये चीज ये डिजीज होगी ही होगी। अफेक्टेड मदर कैन पास ट्रेट्स टू बोथ सन एंड डॉटर। अगर इस डिजीज से ग्रसित कौन है? फीमेल्स है, मदर है, तो ये मदर्स, तो ये डिजीज बेटे को भी होगा और बेटी को भी होगा, दोनों को ये होने की पूरी पूरी संभावना है। कैसे होगा? पैटर्न्स उसी चीज को हम लोग देखते हैं। कैसे देखेंगे? चलिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है एक्स और वाई। एक्स के ऊपर डोमिनेंट एलिल्स दिखा दिया गया है, और यहाँ पे एक्स एक्स होगा जो कि मदर्स को दिखा रहा है। इसके ऊपर दोनों के दोनों क्या लेके चल रहा है? दोनों के दोनों रिसेसिव लेके चल रहा है। यानी मदर्स क्या है? नॉर्मल है, और फादर क्या है?
अफेक्टेड है, मतलब उसको डिजीज विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है, तो बच्चे कैसे होने की संभावना है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। कैसे देखेंगे, अब लिख लेते हैं हम लोग एक्स और वाई, और एक्स के ऊपर क्या लिख दिया आपने, यहाँ पर कैपिटल ए लिख दिया। फीमेल्स के पास क्या है, एक्स और एक्स, बट इसके ऊपर दोनों के ऊपर क्या है, स्मॉल ए है, दोनों के ऊपर क्या है, स्मॉल ए है। अब यहां से मिलाइए, अब यहाँ एक्स ये मिल गया, तो क्या बन जाएगा, एक्स के ऊपर कैपिटल ए और एक्स इसके ऊपर स्मॉल ए। बताइए क्या होगा, डोमिनेंट ए हो गया यहाँ पर डोमिनेंट, यानी ये जो फीमेल्स बनी, ये एक्स एक्स है तो ये क्या बना, फीमेल्स बना, तो ये फीमेल्स कैसी फीमेल्स होगी, डिजीज वाले, इस विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स इसके अंदर पाया जाएगा। अब यहाँ से उठाया और दूसरे से मिलाया, मिला दिया, ये हो गया एक्स कैपिटल ए और एक्स स्मॉल ए, यानी ये भी क्या, कौन सी है, ये भी फीमेल हुई, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, इन दोनों का एलिल्स चेक कीजिए, सिमिलर मिल गया, यानी ये भी डिजीज ग्रसित है। दो बच्चियां हुई, दोनों बच्चियां क्या हैं, डिजीज से ग्रसित है, दोनों को डिजीज है। अब वाई को उठाते हैं, यहां से मिलाएंगे, तो वाई के ऊपर कोई इस प्रकार का लक्षण था नहीं, और क्या मिल गया, ये रिसेसिव, और रिसेसिव ये यहाँ पर रिसेसिव है, तो रिसेसिव का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, कैरियर की तरह काम करेगा, ये क्या करेगा, कैरियर की तरह काम करेगा। फिर ये वहां वाई आया और इसके साथ मिल गया, क्या हो गया, वाई और एक्स, यानी ये भी किस तरह काम कर रहा है, कैरियर की तरह काम कर रहा है, यानी दोनों बच्चे कैरियर का काम कर रहे हैं, और दोनों बच्चियां जो पैदा हुई, ये दोनों की दोनों बच्चियां कैसे हैं, डिजीज से ग्रसित हैं, यानी इनको डिजीज है। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ दूसरी लाइन में दिया गया है। बच्चे, बच्चों में जो बच्चियां होंगी सबको क्या होगी, डिजीज होगी, और जो बच्चा होगा उसको डिजीज नहीं होगी। चौथे एग्जाम्पल की बात करें, कौन से एग्जाम्पल, चौथे एग्जाम्पल की बात करें, चौथा एग्जाम्पल आपको क्या मिलता है, एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस, एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस। इसकी अगर हम बात करें तो रिसेसिव जीन्स लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स, इसका जीन्स किसके ऊपर होगा, एक्स के ऊपर होगा, और कैसा जीन्स है, रिसेसिव वाला, मोस्टली अफेक्टेड मेल। इसमें जो डिजीज आपको किसको होता है, ज्यादातर देखा गया है कि मेल्स के अंदर ये डिजीज देखने को मिलता है। फीमेल्स आर यूजुअली कैरियर्स, फीमेल्स कैसी होती हैं, कैरियर्स का काम करती हैं, और इस चीज को यहाँ पर दिखाया गया, क्या दिखाया गया है, एक्स के ऊपर रिसेसिव, एक्स के ऊपर क्या दिखाया जाएगा, रिसेसिव जीन्स। यहाँ डायग्राम जो बनाया गया है, तो कैरियर क्या बनाया गया है, मदर बनाया गया है, और नॉर्मल फादर बनाया गया है, यानी फादर के अंदर डोमिनेंट वाला है, और मदर्स के अंदर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, तो ये कैरियर का काम कर दिया। अब इससे जो बच्चे बनेंगे वो कौन से बनेंगे, इसमें से जो बच्चे बनते हैं, वो पहला जो है अफेक्टेड सन बनेगा, दूसरा जो बनेगा वो नॉर्मल सन बनेगा, तीसरा जो बनेगा वो कैरियर डॉटर बनती है, और चौथा जो बनती है वो होता है नॉर्मल डॉटर, क्योंकि इसके अंदर दोनों कैपिटल एलिल्स हैं, और इसके बाद एक कैपिटल एक स्मॉल है, इसके पास क्या है, एक कैपिटल है और एक डिजीज वाला मिल जाएगा। और इसका जो एग्जाम्पल देखने को आपको मिलता है, इस एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस का जो एग्जाम्पल मिलता है वो कौन है, हीमोफीलिया, या दूसरा डिजीज कौन सा है, कलर ब्लाइंडनेस। पांचवें एग्जाम्पल की बात करें तो पांचवा एग्जाम्पल सबसे इजी है, कैसे, देखिए इसको, इसके एलिल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, वाई क्रोमोसोम्स पर, और वाई जहाँ कहाँ मिलेगा, मेल्स के में मिलेगा। तो इस प्रकार का जो इनहेरिटेंस का पैटर्न मिलता है उसको बोलते हैं वाई लिंक इनहेरिटेंस। इसका एग्जाम्पल क्या मिलता है, हेयरी पिन्ना ऑफ ईयर, मतलब कान के ऊपर बाल, तो कान के ऊपर जो बाल है वो हमेशा किसके अंदर मिलेगा, बेटे के पास मिलेगा।
तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी क्या हो गया, कवर हो गया। अगर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस होगा तो आप ज़रूर हमें मैसेज कीजिएगा। आपको और भी डिटेल्स तरीके से इसको बताएंगे, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है।